क्या कोई इंसान 5000 साल तक जिंदा रह सकता है बिना खाए बिना पिए, सिर्फ दर्द और तड़प के साथ? विज्ञान कहता है नामुमकिन। लेकिन भारत के मध्य प्रदेश में एक ऐसा किला है जहां के स्थानीय लोग कहते हैं ये मुमकिन है। कहा जाता है कि आज भी हर पूर्णिमा की रात को एक 10 फीट लंबा साया भगवान शिव के मंदिर में आता है। उसके माथे से लगातार खून बहता रहता है और वो सिर्फ एक ही चीज मांगता है, तेल और हल्दी। ये शायद कोई और नहीं, महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा अश्वत्थामा है। स्वागत है आपका साहब की साहिबी पर। आज हम उस श्राप की कहानी सुनेंगे जो मौत से भी बदतर है, वो काली रात और ब्रह्मशिर अस्त्र, द क्राइम। बात महाभारत के 18वें दिन की रात की है। दुर्योधन मरणासन था। अपने मित्र की हार देखकर अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने एक घिनौना अपराध किया। उसने रात के अंधेरे में द्रौपदी के 5 सोए हुए मासूम बेटों का गला काट दिया। जब पांडवों को यह पता चला तो अर्जुन ने उसे मारने की कसम खाई। जान बचाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र चलाया, जो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक था। अर्जुन ने भी अपना अस्त्र चलाया, लेकिन ऋषियों के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। पर अश्वत्थामा, उसे अस्त्र वापस लेना नहीं आता था, तो उसने उस अस्त्र की दिशा बदल दी और उसे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उसने एक आजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। श्री कृष्ण का भयानक श्राप, द कर्स। एक अजन्मे बच्चे की हत्या की कोशिश देखकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी वो दिव्य मणि नोच ली, जो उसे भूख, प्यास और बीमारियों से बचाती थी। और फिर भगवान ने उसे वो श्राप दिया जो इतिहास का सबसे भयानक श्राप है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अश्वत्थामा, तूने एक नन्हे बालक की जान लेने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। तुझे मौत नहीं आएगी। तू 3000 वर्षों तक, कलयुग के अंत तक इस धरती पर अकेले भटकेगा। तेरे शरीर से हमेशा पीप और खून की बदबू आएगी। कोई तेरे पास नहीं आएगा। तू मौत को पुकारेगा, लेकिन मौत तुझे छू भी नहीं पाएगी। तब से लेकर आज तक कहा जाता है कि अश्वत्थामा मुक्ति के लिए भटक रहा है। आज के सबूत, द मॉडर्न एविडेंस। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है। वहां के बुजुर्ग बताते हैं कि सुबह सबसे पहले मंदिर का दरवाजा खुलने पर शिवलिंग पर ताजा फूल और गुलाल चढ़ा मिलता है, जबकि रात भर मंदिर बंद रहता है। कौन करता है ये पूजा? कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने दावा किया था कि उनके पास एक मरीज आया था जिसके माथे पर एक गहरा घाव था जो कभी भर नहीं रहा था। जब डॉक्टर ने ड्रेसिंग की और पलटे तो वो मरीज गायब था। क्या वो अश्वत्थामा था, या ये सिर्फ लोगों का वहम है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना इंसानी समझ के बाहर है। कर्म का फल। अश्वत्थामा का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। इंसान को लगता है कि अमरता एक वरदान है, लेकिन अगर वो अमरता दर्द और अकेलेपन के साथ मिले तो वो सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। अश्वत्थामा आज अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। अगर आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, क्योंकि वो शिव भक्त है। रहस्यों की इस दुनिया में हमारे साथ बने रहने के लिए साहब की साहिबी को सब्सक्राइब करें। प्रणाम।